अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है पाक 301, यानी आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 26। इसमें ओनली एमसीक्यूज़ होंगे, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डैश इज़ द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, विदाउट इट नो इकनॉमी कैन ग्रो। तो ये होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रीज़। सनतकारी माशी तरक्की और मजमूई खुशहाली की कलीद है। इसके बगैर कोई मीशत तरक्की नहीं कर सकती, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के बगैर। ठीक है। टू क्वेश्चन है कि इट इज़ द डैश ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इकोनॉमी। तो ये क्या होती है? बैक बोन। ठीक है, यानी कि कमर है स्ट्रॉन्ग और स्टेबल इकोनॉमी की, यानी कि इंडस्ट्रीज़ लगाना। थ्री क्वेश्चन है कि इट इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द डैश स्टेट। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि डैश हेल्प्स द इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ अ स्टेट। तो ये होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है मदद करती है इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ अ स्टेट की। इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी गो डैश टुगेदर, यानी कि सनत और टेक्नोलॉजी एक साथ चलते हैं। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है कि इट इन्हेंसेस ट्रेड एंड सेव फ़ॉरेन एक्सचेंज। इससे तजारत में इजाफ़ा होता है और ज़र मुबादला की बचत होती है। ठीक है। सेवन क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिंग्स सेल्फ रिलायंस फॉर अ डैश नेशन। सनतकारी एक कौम के लिए ख़ुद इनसारी लाती है। एट क्वेश्चन है कि इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डैश एग्रीकल्चर, यानी कि ज़राअत के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। नाइन क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स एंड सो इनपुट फॉर डैश इंडस्ट्री। और आउटपुट क्या होती है? जो प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि फिनिश गुड्स तैयार हो जाता है, वो होती है उसकी आउटपुट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 11 क्वेश्चन है कि डैश इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़। यानी कि जॉब की फैसिलिटीज़ देती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होंगी, इंडस्ट्रीज़ होंगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। 12 क्वेश्चन है कि डैश हैज़ क्लोज रेलिवेंस विद द डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। क्या होती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। सनतकारी का मुल्क के दिफा और सलामती के साथ गहरा ताल्लुक़ है। 13 क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है कि हिस्टोरिकल ओवरव्यू, यानी कि इन 1947 पाकिस्तान इनहेरिटेड वेरी स्मॉल डैश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। 1947 में जो है बहुत छोटा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान के पास। 14 क्वेश्चन है कि ओनली अबाउट डैश ऑफ इंडियाज़ इंडस्ट्री वाज देयर इन एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। कितने? 4%, यानी कि हिंदुस्तान की सनत का सिर्फ 4% पाकिस्तान के इलाकों में था। 15 क्वेश्चन है कि इट वाज डैश टू मीट द नीड्स ऑफ द डे टू डे लाइफ। तो यहाँ क्या आता है? इनसफिशेंट, इनसफिशेंट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास 16 क्वेश्चन है कि इनिशियली शुगर मिल्स, बिस्किट फैक्ट्रीज, सिगरेट फैक्ट्रीज, ऑयल मिल, सीमेंट यूनिट्स, मैच फैक्ट्री, स्टील रोलिंग एंड ग्लास वर्क फैक्ट्रीज वर डैश सेटअप। ठीक है। उनके पास नहीं थी ये सारी चीज़ें। इंडस्ट्री वुड बी बेस्ड ऑन डैश इंडिजिनियस रॉ मटेरियल्स। सनत मुकामी खाम माल पर मबनी होगी। 18 क्वेश्चन के कस्टमर गुड्स शुड बी मैन्युफैक्चर टू मीट द इमीडिएट नीड्स ऑफ द पीपल, यानी कि अशियाएँ सिर्फ लोगों की फौरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार की जाएँ। ठीक हो गया। 19 क्वेश्चन की प्राइवेट इनिशिएटिव टू बी डैश इनकरेज्ड, निजी पहल की हौसला अफजाई की जाए। ठीक है। 20 क्वेश्चन है कि द स्टेट टू बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस थ्रू डैश एंड हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, टैक्स इंसेंटिव, प्रोटेक्टिव टैरिफ्स etc। तो एक है फैसिलिटेशन। नेक्स्ट हमारा 21 क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज़ वुड बी डैश प्रोवाइडेड। ट्रेनिंग और ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। 22 क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन डैश 1948। 23 क्वेश्चन है कि ऑल 5 ईयर्स प्लान फ्राम 1955, 1960, 1965 से 70 पेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड डैश रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। 24 क्वेश्चन है कि इट एडेड टू एग्रीगेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इसने मजमूई इक़्तिसादी तरक्की में इजाफ़ा किया। 25 क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि PIDC वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर अ लॉ इन डैश 1950।
26 क्वेश्चन है, इट इनकरेज द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री दैट वाज लेस अट्रैक्टिव फॉर द डैश प्राइवेट सेक्टर, यानी कि इसने ऐसी सनत के क़याम की हौसला अफजाई की जो निजी शोबे के लिए कम पुरकशिश थी। नेक्स्ट है कि इनिशियली 15 इंडस्ट्रीज़ वर आइडेंटिफाइड, स्टार्ट में जो है 15 इंडस्ट्रीज़ थी। 28 क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान IDBP वाज सेटअप इन डैश 1961। 29 क्वेश्चन है कि इट प्रोवाइडेड लोन फैसिलिटीज़ फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एट कंसेशनल रेट्स टू डैश मिडल एंड स्मॉल इन्वेस्टर, ठीक है, मिडल एंड स्मॉल इन्वेस्टर। 30 क्वेश्चन है कि PICIC यानी कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू गिव लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री, तो उसके लिए यानी कि लोन देते थे कि आप इंडस्ट्रीज़ लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट आल्सो लॉन्च्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। 32 क्वेश्चन है कि हमारे पास है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो 1959 वाज फॉर्म्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टू प्रोवाइड एडवाइस एंड गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स एंड प्रोविजन ऑफ नेसेसरी हेल्प टू देम। नेक्स्ट हमारे पास के अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक ICP एंड DFC NIT वर डैश एस्टेब्लिश्ड। 34 क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल बाय डैश वर्ल्ड बैंक IMF एंड कोलंबो प्लान ETC, यानी कि बैरूनी मालियाती और तकनीकी मदद आलमी बैंक IMF और कोलंबो प्लान वगैरह की तरफ से दो तरफा और कसीर जिद्दती दोनों तरह से फराहम की गई थी, ठीक है। 35 क्वेश्चन है कि न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ PPP आफ्टर एज्यूमिंग पावर अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डैश नेशनलाइजेशन, पीपल्स पार्टी की नई जमहूरी हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के बाद नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, ठीक है। 36 क्वेश्चन है कि 10 बेसिक इंडस्ट्रीज़ वर डैश नेशनलाइज्ड, कितनी थी 10, और जब स्टार्टिंग में कितनी थी 15, वो हमने ऊपर पढ़ा है अभी, ठीक है। 37 क्वेश्चन है कि इनिशियल यूरोपिया एंडेड एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट सफर्ड, यानी कि इब्तदाई खुशी ख़त्म हुई और सनती पैदावार मुतासर हुई। नेक्स्ट है इट आल्सो काज्ड फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्राम द डैश कंट्री, इससे मुल्क से सरमाए की परवाज़ भी हुई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 39 क्वेश्चन है कि सिंस द अर्ली 1990s द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट्स इन 1990s चेंज्ड, पॉलिसी जो है 1990s में चेंज होगी। सिंस 1990s ऑल द गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ PPP फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डैश डी नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। 41 क्वेश्चन है कि दे आर प्रमोटिंग फ्री इकोनॉमी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स foreign directive investment FDI and investment from Pakistanis settled outside the country. Next 42 question है कि it is major industry based on agriculture heavy dash caters to domestic and external market, यहाँ पे आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये ज़राअत पर मबनी एक बड़ी सनत है, भारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री घरेलू और बैरूनी मार्केट को पूरा करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 43 क्वेश्चन है कि वूलन क्लॉथ इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन डैश कराची हरनाई कायदाबाद मुल्तान एंड पन्नू। नेक्स्ट हमारे पाकिस्तान हैज़ मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन दिस इंडस्ट्री, तो क्या होता है शुगर की इंडस्ट्री, यानी कि पाकिस्तान ने इस सनत में ज़बरदस्त तरक्की की है, किसमें, शक्कर यानी कि शुगर, ठीक है। 45 क्वेश्चन है इट इज़ अ फूड आइटम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लोकेटेड इन डैश सिंध पंजाब एंड सिंध, यानी कि शुगर की बात हो रही है, ठीक है, सिंध पंजाब एंड सिंध। 46 क्वेश्चन है दिस इंडस्ट्री हैज़ गोन थ्रू मेजर एक्सपेंशन, तो यहाँ पर क्या आता है सीमेंट। 47 क्वेश्चन है कि अवर 20 फैक्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स विच कैटर्स टू डैश पाकिस्तानी नीड्स। 48 क्वेश्चन है कि स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डैश लिमिटेड क्वान्टिटी, लिमिटेड क्वान्टिटी। 49 क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द साइट्स आर इन डैश डंडोट दाऊद खेल व अरोली एंड कराची। नेक्स्ट हमारे पास है कुकिंग ऑयल इज़ अ मेजर फूड आइटम, उसमें क्या आता है वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी। 51 क्वेश्चन है नाउ वी आर सेल्फ सफिशिएंट आल्दो सम रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग कुकिंग ऑयल इज डैश इम्पोर्टेड,
अब हम खुद कफ़ील हैं, हालांकि कुकिंग ऑयल बनाने के लिए कुछ खाम माल दरामद किया जाता है। 52 क्वेश्चन है कि अबाउट 60 यूनिट्स आर इन डैश सिंध पंजाब एंड NWFP। 53 क्वेश्चन है कि स्टील मिल नियर कराची वाज सेटअप विद द हेल्प ऑफ द फार्मर डैश सोवियत यूनियन। ठीक है। द मेजर प्रॉब्लम वाज दैट ऑफ डैश रॉ मटेरियल। मेन मसला क्या था, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा उसका मसला था। ठीक है। द आयरन ओर फाउंड इन पाकिस्तान इज़ वेरी पुअर इन डैश क्वालिटी, क्वालिटी में बहुत जो है पुअर। ठीक है। 56 क्वेश्चन है कि डैश एंड आयरन रिलेटेड फैक्ट्रीज एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान स्टील रोलिंग यूनिट्स। मेजर पेपर इंडस्ट्री वाज इन ईस्ट पाकिस्तान विच वाज लॉस्ट इन 1971, जो कि जो है पाकिस्तान से ख़त्म होगी 1971 में। वी हैड टू फेस शॉर्टेज ऑफ लोकली मेड पेपर आफ्टर 1971। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 59 क्वेश्चन है कि नाउ दिस इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड इन नौशहरा, चारसद्दा, गुजरावाला, लाहौर एंड घरों। Some quality paper has to be dash imported. HMC was set up with dash Chinese cooperation. 62 क्वेश्चन है कि मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स, इंजन्स, मशीनरी फॉर शुगर, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज डैश प्रिपेयर्ड हेयर। ठीक है। यहाँ HMC की बात हो रही है। नेक्स्ट है कि वो ऑर्डिनेंस कम्प्लेक्स इज एस्टेब्लिश्ड फॉर डैश वेपन्स एंड आर्मामेंट्स। HMC इज मेकिंग डैश टैंक रिबिल्ड फैक्ट्री। नेक्स्ट है कि कामरा एयरक्राफ्ट रिबिल्ड फैक्ट्री ओवरहॉल F6 एंड मिराज। 66 क्वेश्चन है इट इज़ आल्सो मैन्युफैक्चरिंग मशाक और K8। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट है कि फर्टिलाइजर, तम्बाकू एंड सिगरेट्स, ऑयल, रिफाइनरीज, कार्स एंड ट्रैक्टर्स प्रोडक्शन, अदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं सारी। नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश ऑन स्मॉल स्केल इन्वॉल्वड अ हाउस होल्ड और स्मॉल नंबर ऑफ पीपल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज having less investment are called dash। स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसे कि कारपेट, स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज़, पावर और हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट etc। इनके छोटे पैमाने पर कायम होने वाली सनतें जिनमें घरेलू या कम तादाद में लोग शामिल हों, महदूद वसाइल का इस्तेमाल, कम सरमायाकारी हो, छोटी या कॉटेज इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, जैसे कि कालीन होगी, खेलों का सामान, खिलौने, पावर या हैंडी दस्तकारी वगैरह। 69 क्वेश्चन है कि फ्यूचर डायरेक्शन देयर इज़ नो एस्केप फ्राम डैश इंडस्ट्रियलाइजेशन। सनतकारी से कोई फरार नहीं है। इट इज़ मस्ट फॉर डैश प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। ये खुशहाली और तरक्की के लिए ज़रूरी है। 71 क्वेश्चन है कि वी आर हैविंग मिक्स्ड इकोनॉमी विद एन एम्फेसिस ऑन डैश प्राइवेट इनिशिएटिव। हम निजी पहल पर जोर देने के साथ मखलूत मईशत कर रहे हैं। 72 क्वेश्चन है कि डैश नीड एप्रोप्रिएट कंडीशंस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेस बॉटल रैक्स, करप्शन इशू, लो इंटरेस्ट लोन्स एंड स्टेट सपोर्ट एंड अबव ऑल सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये होता है प्राइवेटाइजेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। निजकारी और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मुनासिब हालात की ज़रूरत है। सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम, बुनियादी ढांचा, कम बोतल गर्दन, बदउनवानी का मसला, कम सूद के कर्ज़े और रियासती तावन, और सबसे बढ़कर सरमायाकारी की हिफाजत है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आज के लेक्चर के सवालात थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल पे अगर आप न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।